Hello students, welcome to Meti Learning. Today I am going to summarize the lesson 3 of your book First Flight, the two stories about flying. The first part is his first flight, that is written by Lionel Flaherty. So his first flight is the story of a young seagull who is very much afraid to take his first flight. Seagull is a bird. तो हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी है एक नन्हे सीगल की जो अपनी पहली उड़ान भरने में बहुत डर रहा था. सो लेट अस मूव अहेड इन द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ ही कॉन्कर्स हिज फियर्स. तो कहानी शुरू होती है जहाँ एक नन्हा सीगल पहाड़ी की लेज पर बैठा हुआ है. लेज होता है पहाड़ी का निकला हुआ हिस्सा. तो उसके जो भाई बहन थे वो एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके हैं और जो नन्हा सीगल है वो उड़ने से बहुत डर रहा है और उसने अब तक एक भी उड़ान नहीं भरी है. ऐसा नहीं है कि सीगल ने कोशिश नहीं की, पर चारों तरफ फैले हुए समुद्र को देखकर वो डर गया. उसे लगा कि उसके ऊपर उड़ते समय उसके जो पंख हैं वो उसका साथ देंगे या नहीं. वो उड़ने के इरादे से वहाँ बैठा था, पर अचानक वो मुड़ा और वहाँ से वापस चला गया अपने होल में जहाँ वो रात भर सोया था. कल जब उसके माता पिता उसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे थे तब यंग सीगल उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था. तो उसके माता पिता उस पर बहुत नाराज़ हो रहे थे और उसे धमकी भी दे रहे थे कि अगर वो उड़ेगा नहीं तो उसे खाना भी नहीं मिलेगा. और तब से लेके 24 घंटे हो चुके थे पर कोई भी नन्हे सीगल के पास नहीं आया था. वो एक दिन पहले की ही बात है कि जब उसके मम्मी पापा उसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे थे तब उसके भाई ने अपनी फर्स्ट हेरिंग इज़ अ फिश पकड़ी और खाई. तो उसके माता पिता बहुत खुश थे और उसे चीयर कर रहे थे और सभी नन्हे सीगल को चिढ़ा रहे थे उसके डरपोक होने पर. तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे? वो सोच रहे थे कि शायद ऐसे चिढ़ाने से वो चैलेंज एक्सेप्ट कर ले और उड़ने लगे. स्टोरी में आगे बताते हैं कि सूरज बहुत चमक रहा था तेज और नन्हा सीगल जो था वो फिर से होल के बाहर आया हुआ था और लेज के किनारे पर आकर खड़ा हुआ था. उसने अपना एक पैर ऊपर किया हुआ था और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो भूख के कारण बहुत कमज़ोर हो चुका है ताकि उसका कोई फैमिली मेम्बर उस पर दया करके उसको कुछ खाने के लिए दे दे. पर कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है. उसके भाई बहन सो रहे थे, उसके पिता अपने पंख बना रहे थे और उसकी जो माँ थी वो एक प्लेटू पर बैठी हुई थी पर वो उसी की तरफ देख रही थी. और वो क्या कर रही थी? वो अपनी चोंच से फिश को टेयर कर रही थी और उसके बाद उस अपनी चोंच को रॉक्स पर स्क्रैप करके शार्प कर रही थी जैसा कि सारे बर्ड्स करते हैं ताकि उनको शिकार करने में आसानी हो. तो वो ऐसा सीगल को अट्रैक्ट करने के लिए कर रही थी शायद कि फ़िश के लालच में वो सीगल उड़ के दिखा दे. पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो उल्टा अपनी माँ को आवाज़ें लगाने लगा कि कुछ खाने के लिए मिल जाए. वो बेग करने लगा क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी. तभी उसने देखा कि उसकी माँ उसकी तरफ फ़िश का टुकड़ा लेकर आ रही है. ये देखकर तो वो बहुत खुश हो गया, पर उसकी माँ ने वो उसको टुकड़ा दिया नहीं. वो उसके पास ही था और वो उस टुकड़े को पाने के लिए अपनी माँ के इधर उधर घूमने लगा, उसके साथ खेलने लगा, कोशिश करने लगा कि वो टुकड़ा उसे मिल जाए. और इसी खेल खेल में अचानक वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है. तो जैसे ही वो गिरता है तो उसको बहुत डर लगता है, पर वो अचानक महसूस करता है कि उसके पंख खुल गए हैं और उसके शरीर पे उसको हवा महसूस होने लगती है और उसको रियलाइज़ होता है कि वो आसमान में उड़ रहा है. तभी उसने देखा कि उसके सभी परिवार वाले उसके आसपास आकर उड़ रहे हैं. ये ऐसा कर रहे थे उसको सपोर्ट करने के लिए और उसको एनकरेज करने के लिए. तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गया और वो इतना खुश था कि वो भूल ही गया कि उसने अभी अभी उड़ना सीखा है. तो ये उसकी पहली उड़ान थी और वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और ख़ुद को शाबाशी दे रहा था. वो ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर पानी में डाइव कर रहा था और वो समुद्र के पानी के ऊपर भी उड़ रहा था और अपने पैर पानी में टच कर रहा था और अपनी बॉडी को फ्लोट करा रहा था. और उसकी फैमिली भी उसको बहुत प्रेज़ कर रही थी.
और सबको पता था कि वो बहुत भूखा है कल से और उसने कुछ खाया नहीं है। तो उसके भाई बहन उसको चीयर करने के लिए उसको डॉग फिश के पीसेस उसे देते जा रहे थे और वो आसमान में उड़ता ही चला जा रहा था। तो ये थी नन्हे सीगल की पहली उड़ान, his first flight. I think it is a beautiful story. I hope you liked and understood the story. So that's all in this story. We will meet again with a new lesson. Till then, keep learning.